अच्छा, मैं ना हमेशा एक ही बात सुन-सुन कर बड़ी हुई हूँ कि ये लड़की शादी के बाद क्या करेगी, शोहर को कैसे सँभालेगी, किचन कैसे सँभालेगी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे पूरी करेगी। ये तो ऐसे करती है, ये तो भागकर अपने बाबा के पास चली जाती है, रोना शुरू हो जाती है। और ससुराल में कोई भी बाप नहीं होता, कोई भी आपको जो है आपकी गलतियों के ऊपर माफ़ नहीं करता। और शोहर तो इतने ज़ालिम होते हैं कि आधी रात को भी कहते हैं कि हमें ये बना कर दो, हमें वो बना कर दो, बीवी को चैन से बिल्कुल नहीं बैठने देते। अच्छा, अगर आप लोग भी अपनी बेटियों को ये सब कहते हैं ना, तो यकीन करें ये कहना बंद कर दें। ठीक है, आप उनको तौर-तरीका सिखाएँ, घर का खाना, हर चीज़ सिखाएँ, लेकिन आप उनके अंदर ना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस पैदा करें। उनकी तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि एक पढ़ी-लिखी जो लड़की होती है ना, वो हर काम बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती है। एक दीनी और एक पढ़ी-लिखी समझदार जो औरत होती है, जिसे दीन-दुनिया दोनों का पता होता है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने घर को, शौहर को, ससुराल को, हर चीज़ को हैंडल कर लेती है। अच्छा, आज ना वही बाबा हैं जो मेरे घर आते हैं ना, तो मैं उनके घर की बात जब करती हूँ, तो मैं कहती हूँ आपका घर, और जब मैं अपने शौहर के घर की बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ मेरा घर। तो वो इतना होते हैं हैरान, कहते हैं कि अच्छा वो हमारा घर है और ये तुम्हारा घर है। औरत को ना इस तरीके से अपने घर को अपनाना चाहिए कि उसे अपने शौहर के घर को ही अपना कहना चाहिए। अच्छा, आज मेरा दिल था कि मैं करेले बनाऊँ, क्योंकि जब भी करेले घर बनाते थे ना, तो मामा ने कहना इसको फ्राई करो। मुझे फ्राई करते वक़्त बहुत मुश्किल लगती थी, मुझे गर्मी लगती थी और बहुत टाइम पास ना चूल्हे के खड़ा होना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे कहना कि ससुराल में तो ये होता है, वो होता है, इतने-इतने खाने बनाने पड़ते हैं, तुम कैसे करोगी? आज वही इकरा है जो इतने मज़े के खाने बनाती है कि हर कोई तारीफ़ करता है। यकीन करें, मेरी कज़नें कहती हैं कि हम तुम्हारे तरीके से अगर सब्ज़ी भी घर बनाएँ ना, तो हमारे शौहर और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि हमने इकरा के तरीके से बनाई है। अब खाने की वज़ह से मेरी इतनी पहचान बन गई है, आप लोग इतना प्यार करते, इतना पसंद करते हैं। अच्छा, आज मेरा दिल था कि मैं करेले बनाऊँ, क्योंकि अब तो करेले मेरे घरवालों को सबको इतने पसंद हैं कि आए दिन मैंने बनाने होते हैं। अच्छा, करेले आपने देख लिए हैं, मैं ना करेलों को छील कर बनाती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि करेले छील दिए तो वेस्ट कर दिए आपने, ये क्या किया? लेकिन यकीन करें, आप इस तरीके से एक दफ़ा बनाएँगे ना, तो आप वाक़ई कहेंगे कि कोई ना करेले की रेसिपी हमें पता चली है। इतने मज़े के बनते हैं। करेलों को छील लेना है, इस तरीके से आपने काट लेना है जैसे मैंने दिखाया है। उसके बाद नमक लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से धो लेंगे। करेलों के अंदर से जो कड़वा पानी है वो निकल जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोगों ने कोरमा रेडी कर लेना है। मैं चिकन में करेले बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद है इस तरीके से। अच्छा जी, उसके लिए मैंने ना प्याज़ को फ्राई किया, अदरक लहसुन वगैरह डालकर, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डालकर, टमाटर डालकर ना तो मैंने उनको अच्छे से मसाले को भून लिया। उसके बाद उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, और चिकन के साथ भी अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। जब तक चिकन भुन रहा है ना, तब तक हम लोग करेले फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, करेलों को ना पैन में डालकर सिंपल मैंने पहले 1-2 मिनट के लिए वैसे ही फ्राई किए हैं, ताकि इसके अंदर जो पानी वगैरह वो ड्राई हो जाए, और जब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँ ना, तो इसके छींटे वगैरह ना आएँ। अब करेलों को ना हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। जिस तरीके का आपको कलर पसंद है ना, तब तक आप फ्राई कर लें। हमारे घर में ज़रा डार्क ब्राउन कलर जब आता है ना करेलों के ऊपर गोल्डन सा, तब हम लोग इसको ना निकाल लेते हैं ऑयल में से। ऑयल में से करेलों को निकाल लें, पास खड़े होकर फ्राई कीजिएगा, ताकि सारे जो करेले हैं ना, उनके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। ये ना हो कि कोई सब्ज़ नज़र आ रहा हो और कोई ब्राउन सा। ठीक है, अब हम लोगों ने ना कौरमे को देख लेते हैं। चिकन का जो कौरमा है, आप जिस भी तरीके से बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा, कौरमा रेडी हो चुका है। अब हमने जो फ्राई किए थे ना करेले, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये करेले गोश्त बनाने की सबसे आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। अक्सर मैं पता क्या करती हूँ, क्योंकि घर में सबको बहुत पसंद है, तो मैं ना करेलों को 1 दिन पहले ही छील कर उनको ना नमक लगा कर रख लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, बाद में फ्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, जिस दिन भी मुझे फ्राई करने होते हैं या जिस दिन पकाने होते हैं ना, उस दिन निकालती हूँ, ऑयल डालकर फ्राई कर लेती हूँ, और एक तरफ कौरमा बना लूँ, या फिर अगर मैं कीमे में बनाऊँ तो कीमा बना लेती हूँ, उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। बड़ी फिर आसानी रह जाती है। अच्छा, करेलों को डालकर 2-3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे, लंबी कटी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और दम लगा देंगे। और उसके बाद जो इसकी खुशबुएँ आती हैं और जो फ्लेवर बनता है, उसका मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ना हल्का-हल्का सा मसाला रखती हूँ, बिल्कुल ड्राई नहीं करती। इस तरीके के करेले गोश्त बड़े मज़े के लगते हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा दूँ, माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे कि मिनटों में ही चट हो गए थे, सबको बहुत पसंद आए। अच्छा, अक्सर लोगों के ना बच्चे नहीं खाते, लेकिन अगर आप लोग मेरे तरीके से बनाएँगे ना, तो आपके बच्चे भी माँग-माँग कर खाएँगे, इतने मज़े के बनते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद हैं करेले।
इस तरीके से कड़वे भी नहीं बनते और सभी बहुत शौक से खाते हैं। मुकम्मल रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली दफ़ा आएँ तो ज़रूर इसको ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज दिल बहुत उदास था तो आपसे कुछ दिल की बातें की। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए माज़रत, और अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है। घर की गर्मा गर्म रोटियों के साथ करेलों को सर्व कर दिया। सब ने बहुत तारीफ़ की। ओके, इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।